ममता की और तो कुंदूर है। हे मंत्री, हमें राजा सीलधी से मिलना है। महाराज जी मैं पूछा हूँ एक बार, उनसे कहिए नारद उनके द्वार आया है। नारायण नारायण। ठीक है महाराज जी। महाराज की जय हो। कहिए मंत्री। महाराज जी दरवाजा में नारद जी आए हैं। ठीक है, हम उन्हें आदर सहित अंदर लेकर आते हैं। प्रणाम मुनिराज। खुश रहो राजन। बिलासपुर नगरी में आपका स्वागत है। आइए और आसन ग्रहण कीजिए मुनिराज। जैसी आपकी आज्ञा राजन। हे मुनिराज, आप बड़े शुभ अवसर पर आए हैं। आज मेरी बेटी विश्व मोहिनी का स्वयंवर है। आप उसकी हस्त रेखा देखकर उसके गुण और दोष बताने की कृपा कीजिए मुनिराज। हाँ हाँ, क्यों नहीं राजन। आप अपनी पुत्री को बुलाइए, मैं उसकी हस्त रेखाएं देखकर उसके गुण और दोष का अभी बता देता हूँ। हे मंत्री, विश्व मोहिनी को लेकर आइए। जो आज्ञा महाराज। हे मुनिराज, इनकी हस्तरेखा देखिए। विश्व मोहिनी के हाथ को देखकर और उसके चेहरे की ओर देखकर क्या हुआ मुनिराज? नारद जी उस कन्या पर आसक्त हो जाते हैं। उसकी हाथ की रेखाओं में मुनि जी को पता चलता है कि जो भी कोई इस कन्या से विवाह करेगा वह अमर हो जाएगा और पूरे ब्रह्मांड पर राज करेगा। लेकिन नारद जी सही बात ना बतलाकर झूठ बोलते हैं ताकि कोई इस कन्या से विवाह न करे। हे राजन, ये तो बड़ी अभागन कन्या है। जो कोई भी से वरेगा वो तत्काल मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। नहीं मुनिराज, ऐसा मत कहिए। हाँ राजन, आप इसके विवाह में इतनी देरी ना कीजिए। अब मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। नारायण नारायण। ठीक है मुनिराज। ओम विष्णुदेवाय नमः। ओम विष्णुदेवाय नमः। ओम विष्णुदेवाय नमः। हे नारद मुनि जी, कहो आपने हमें कैसे याद किया? प्रणाम भगवान। प्रणाम नारद मुनि जी। हे भगवान, आज विश्व मोहिनी का स्वयंवर है और मैं चाहता हूँ कि आप अपना ये हरि रूप मुझे दे दीजिए ताकि मैं आज उस विश्व मोहिनी को वर सकूं। हे प्रभु, मेरी सिर्फ इतनी सी विनती है कि आप अपना ये हरि रूप मुझे दे दीजिए। तथास्तु। ठीक है नारद मुनि जी, अब मैं आपको अपना हरि रूप प्रदान करता हूँ। हे भगवान, अब मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। ठीक है मुनि जी, अब आप जाओ। संस्कृत में हरि बंदर को कहते हैं। भगवान विष्णु जी ने नारद जी को बंदर का रूप दे दिया, लेकिन नारद जी को इस बात का पता नहीं चला और वह खुशी खुशी से स्वयंवर में जा बैठे। दो भुजा धारण करके श्री हरि भी स्वयंवर में विराजमान हो गए। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। ये बेवरा के पर्दे में निकल के आने भाई साहब, ये नया पर्दा है और हमारा गरीब कलम है भैया। हे मंत्री, नाच गान का प्रबंध किया जाए। जो आज्ञा महाराज। नाचने वाली हाजिर हो। हेलो। Oh yeah.
हाँ महाराज जी, किन्ने आए हो आप? आप फिर कहाँ से आए हैं? अच्छा, क्या नाम है तेरे घर का? कि भाई समझ ले वही है। अरे मैंने तो सुरेश बमड़ा ना लगा है। अरे हम नहीं बनना चाहिए रे। हाँ भाई, अरे फिर एक लौड़ी की उम्र में बंगलो लेना है क्या? हाँ महाराज जी, लोग कर बैठे हो। क्या नाम है तेरा बाबू को? शर्मा। अच्छा, तुम वही पर क्या कह रहा है? चौखो बड़े हो गए भाई तो। हाँ भाई सिमट खड़े हो ले, किन्ना बैठा है तुम? आज का काम सही चल रहा है किस्मत का? जी जमा बढ़िया महाराज जी। अच्छा, अरे मन सुनी तू कपड़ा करता फंस गया रहा। हे मंत्री, आज्ञा महाराज। स्वयंवर के लिए विश्व मोहिनी को लेकर आओ। जो आज्ञा महाराज। पढ़ना ठीक है? अरे पढ़ना चाहिए। जैसे ही विषम मोहिनी मंगलमाला लेकर नारद जी के पास पहुंची तो नारद जी ने झट सिंहासन से उठकर अपनी गर्दन विषम मोहिनी की ओर कर ली, लेकिन विषम मोहिनी ने नारद जी की ओर देखा और हंसकर आगे बढ़ गई। और नारद जी मन ही मन सोचते हैं कि शायद इसने मुझे अच्छी तरह से देखा नहीं। ऐसा सोचकर नारद जी अगले सिंहासन पर बैठ गए, जहाँ पर भी विषम मोहिनी ने नारद जी को माला नहीं डाली। नारद जी फिर अगले सिंहासन पर जाकर बैठ जाते हैं, लेकिन विषम मोहिनी ने नारद जी को माला नहीं डाली। अंत में विषम मोहिनी ने माला श्री हरि के गले में डाल दी। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। पास ही शिव के गण बैठे हुए हैं। उन्होंने मुनि से कहा, गण ये क्या? एक सुंदर नौजवान को छोड़कर तुमने इसके गल में माला डाल दी। क्या तुमने ये सुंदर खूबसूरत नौजवान लड़का नहीं दिखा? हे मुनिराज, आप स्वयं को सुंदर कहते हैं, पहले अपना चेहरा इस आईने में तो देखिए, आप तो बंदर जैसे दिखते हैं। हे दुष्टों, तुम नरलोक में जाकर राक्षस बन जाओ। आपने आज एक ऋषि का अपमान किया है। मैं अभी विष्णु के पास जाते हूँ। है तुम मजा सकता। तू भी व्याकरण आ रहा है। हे मुनिनाथ जी, इतने व्याकुल होकर कहाँ जा रहे हो? कुएं में गिरता हूँ, छेड़े में निकलता हूँ। तुम्हें इससे मतलब क्या? सुनते वचन उपजा अति क्रोधा, माया वश न रहा मन बोधा। सिया राम। पर संपदा सक
आँख हो नहीं देखी, तुम्हारे ईर्ष्या कपट विशेषी। सिया राम मथत सिंधु रुद्र पोराया, सुर लह प्रेरी विषपान कराया। सिया राम तुमसे दूसरों के सुख और शांति देखे नहीं जाती। तुम ईर्ष्या कूट कूट कर भरी हुई है। समुद्र मंथन के समय भी तुमने शिव को बौला बनाकर